नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जारफ हर किसी एग्जाम के लिए अनिवार्य हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? खाली कवारी में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, चंदायन में, मृगावती में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा खालिक बारी में। किस में मिलता है? खालिक बारी में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। खालिक बारी जो रचना है वो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। किसकी? खुसरो की रचना है ये, खुसरो की रचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954, 7 जून 1955। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रथम राजभाषा की आयोग की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 7 जून 1955 में। कब की गई थी? 7 जून 1955 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, ब्रह्मांड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा अर्धमागधी से। किससे हुई है? अर्धमागधी से। तो अर्धमागधी से हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सौर सेनी से अपभ्रंश। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श और संघर्षी दोनों व्यंजन ध्वनि कौन सी है? सा, या, ना और झा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? झा। क्या हो जाएगा? झा। सा जो है वो दंत व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? दंत और संघर्षी व्यंजन भी है। ये स्पर्शी संघर्षी है। सा जो है वो संघर्षी और व्यंजन है। ना जो है वो क्या है? नासिक एवं दंत व्यंजन है। या जो है तालव्य व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? साहित्य का इतिहास वर्णित है 700 से 1400 ईस्वी, 693 से 1693 ईस्वी, 1000 से 1600 ईस्वी, 950 से 1700 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा 993 से 1693 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है देसिल बाना बनुआ सब जन मिठा ते तैसन जंपो अभट्ठा। किसने कहा है? आचार्य देवसेन ने, गोरखनाथ ने, विद्यापति ने, हेमचंद्र ने। तो ये जो कहा है वो कहा है विद्यापति ने। किसने कहा है? विद्यापति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझाने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? लोकायतन में, आत्मजयी में, संशय की एक रात में, कनुप्रिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
वो है कनुप्रिया में। किसमें है? कनुप्रिया में। कनुप्रिया रचना किसकी है? कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कविता है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? अज्ञे का, विद्यानिवास मिश्र का, रेणु के या नागार्जुन के? तो किसके पत्रों का संग्रह है ये जो है रेणु जी के, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचनाओं का है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाएं कौन कौन सी हैं? समय की शिला पर, पंचलाइट, अच्छे आदमी, एक श्रवणी दोपहरी की धूप, बंद तुलसी की गंध, ऋण जल और धन जल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? भट्ट लोलट का, भट्टनायक का, शंकुक का, अभिनव गुप्त का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा भट्ट लोलट का। किसका? भट्ट लोलट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? 20, 26, 28 या 27? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा 27। कितने भेद? औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो 27 भेद निर्धारित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वधाद वक्रता, पद पाराद वक्रता, वाक्य प्रवक्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पद पूर्वाद वक्रता। क्या हो जाएगा? पद पूर्वाद वक्रता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है लिरिकल बैलेड 1798 में किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? प्लेटो एवं अरस्तु, बार्थ वर्स एवं कालरिज, इटलियस एवं रिचर्ड, क्रोचे एवं मैथुन अर्नाल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बर्थर्स एवं कालरिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? रामकुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, मिश्र बंधु का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि एशिया के हरे भरे धर्म
जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं से संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेजी अधिकारी का है? मैकाले का, विलियम जोन्स का, कैनिंग का, हंटर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हंटर का। किसका है? हंटर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? हैबरस मास ने, लियोदार्त ने, ग्वात्रीम ने, मदन संरूप ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लियोदार्त ने। किसने किया? लियोदार्त ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है उदत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? राधा कृष्ण दास को, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को, नारायण दत्त को, भगवती चरण चट्टोपाध्याय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को। किसको? ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है चौसारिया के खेल में जुगजुग मिलन की आस। चौसारिया के खेल में जुगजुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, ना ही जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है? नंद, आत्मा, गोटी, खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा गोटी। क्या हो जाएगा? गोटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि अंधेरे में कविता की काव्यवाचक किसे पिता ओ कहकर संबोधित करता है? तालस्ताय को, गांधी जी को, सिर फिराक पागल को या तिलक को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा तिलक जी को। किसको कहता है? तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किससे कहा है? राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। यह जो बात है किसने कही है? राम ने विभीषण से कही है। किसने कही है? राम ने विभीषण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। चलिए, तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की समाप्ति यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय।